नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षा व्यवस्था के उस मीटिंग की करने जा रहे हैं जिसमें कई बड़े फैसले हो सकते हैं। देखिए, एस सिद्धार्थ जी जब से ट्रांसफर की पॉलिसी लाई, मतलब दिसंबर से, अब नवंबर दिसंबर से सोच लीजिए ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, या अगर अक्टूबर से सोच लीजिए प्रक्रिया शुरू हुई, उस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया, उसका आउटकम क्या आया, इस पर अब विश्लेषण शुरू हुआ है। हेड टीचर की ज्वाइनिंग में क्या परेशानी हुआ, हेड मास्टर के टीचर के ज्वाइनिंग में क्या परेशानी हुआ, अब इस सब चीज़ों को लेकर दूसरे आने वाले सप्ताह में बड़ी बैठक विभाग आयोजित करने जा रही है। ये जो तबादला हुआ, उस तबादले को लेकर, क्योंकि समीक्षा का समय रहा है ही नहीं, समीक्षा करने का मौका भी नहीं मिला इन लोगों को, बस एक से एक ये सिस्टम में संतुष्ट लोग नहीं हुए तो फिर दूसरा सिस्टम अपनाया, दूसरे सिस्टम में संतुष्ट नहीं हुए तो तीसरा सिस्टम अपना लिया। मतलब तबादले की प्रक्रिया शुरू हुई तो जो 1 to 6 6 कैटेगरी था, उस कैटेगरी में जिस तरीके से अराजकताएं सामने आई कि भाई बीमार से बीमार आदमी को बहुत दूर पोस्टिंग हो गया, कई तरह की कठिनाइयां सामने आई, दिव्यांग, विकलांग, दृष्टिबाधित जो लोग हैं, पूर्ण दृष्टिबाधित हैं, उन लोगों को न्याय नहीं मिला, वो दबाव बना शिक्षा विभाग पर। तो बीच का रास्ता निकालने पर विभाग सोच रही है, क्योंकि विभाग को तो ये भी देखना है कि किसी जिले में बाहर से अगर हम भेज रहे हैं तो उस जिला का जो टॉपर है तब तो उसको अपना होम जिला मिला है, तो उसके अधिकार को भी तो नहीं मारा जा सकता है। लेकिन उससे समस्याएं खड़ी हुई, उसका क्या समाधान निकालने की कोशिश हुआ, उसका क्या रिजल्ट हुआ, कितने लोगों ने ज्वाइन किया तबादले पर, कितने लोगों ने पोर्टल पर जो है सो आपत्ति जाहिर की है कि हमें फिर से तबादले की जरूरत है। वो सारी जितने तथ्य आप लोगों ने दिया है, उन तथ्यों की समीक्षा होगी अगले वीक में। बड़े स्तर पर सिद्धार्थ जी खुद उसकी समीक्षा करेंगे कि अब क्या हो सकता है, क्योंकि पुरुष लोगों का ट्रांसफर हुआ ही नहीं। स्कूल अलॉट हो गया, मतलब स्कूल कहते हैं जिला अलॉट हो गया, 3000 से अधिक शिक्षकों का, पुरुष शिक्षक का उसको नहीं मिला। कई जिले में पटना, गया, नवादा, कई ऐसे जिला है, सीतामढ़ी, जहाँ से दूसरे जगह से शिक्षिका ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। कई जिलों की समस्याएं ये सामने आ रही हैं कि स्कूल में बच्चा 100, शिक्षक 10। बहुत तरीके की चीजें, बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि पूरा जिले खाली हो गया है, गिनती की महिला शिक्षक बची है, सब दूसरे, और दूसरे जिला में महिलाओं शिक्षिका की 60% हो गया। तो इस तरीके की कई तरह की समस्याएं इस ट्रांसफर पॉलिसी के बाद आया है। स्कूल को अब प्रतिनियुक्ति वाला मसला भी जो है सो बीएलओ की वजह से उसको परेशानी हो गई। अब बीएलओ की वजह से अभी ट्रांसफर कर नहीं सकते हैं, तो उसका एक अलग दबाव विभाग पर है। और स्कूल में अब कई जगह एक ही 2 शिक्षक बचे हैं, वहाँ अलग दबाव है। शहर में बहुत सारे शिक्षकों को जो का तबादला हो गया, जो चले गए टीआरई 1 में, उनके जगह पर पोस्टिंग नहीं हुए, तो शहर के अधिकांश स्कूल अभी भी खाली है जहाँ शिक्षकों की जरूरत है। मतलब इस पूरे तबादले नीति की वजह से जो एक अलग तरीके की अराजकताएं सामने आई हैं, छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर, फिर विषयवार को लेकर, बहुत सारे ऐसे एक ही विषय का जो है सो शिक्षक पहुंच गया। पूर्णिया से कल अगर हमको फोन किए थे कि स्कूल में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है, कॉमर्स की 3 शिक्षिका वहाँ पहुँच गई है, पहले से एक शिक्षिका थी ही। तो जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में, मतलब 12th तक में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है, वहाँ आप कॉमर्स की टीचर भेज दे रहे हैं। जहाँ कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं है, वहाँ कंप्यूटर शिक्षक भेज रहे हैं। कई तरह की चीज़ें सामने आई हैं। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि सक्षमता को लेकर, जो सक्षमता 1 में जो जिस तरीके की चीज़ें देखने को मिली, वो सक्षमता 2, 3, 4 में वो नहीं देखने। सरकार का मंशा था कि 5 सक्षमता में हम सबको पास करा दें, लेकिन जो पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं अब सक्षमता परीक्षा को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। वही अब परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं जिनको लगता है कि शायद आने वाले समय में हमारा यहाँ से ट्रांसफर हो जाए। नहीं तो अधिकांश लोगों ने ऐसी बेरुखी दिखाई है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। भरना ही छोड़ दिया शिक्षक लोग। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बन के का हाल जो देख रहे हैं, उसके बाद से जो वो लोग एकदम इससे साफ मुख मोड़ लिए। उस पर भी समीक्षा होनी है।
और सबसे बड़ी बात है कि आप जनवरी में विशेष शिक्षकों को बहाल कर दिया आपने, लेकिन वेतन क्या होगा वो अभी तक तय नहीं हुआ है। बताइए, जुलाई खत्म है, अगस्त में प्रवेश कर गया, 7 महीना हो गया, आप एक मोटा मोटी उसको वेतन दे रहे हैं। उसका वेतन क्या होगा? वेतन संरक्षण को लेकर सरकार पहले से कटिबद्ध है। तो ये सारी चीजें ऐसी उभर कर सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर रही है विभाग को। तो ये सारी समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है? क्योंकि चुनावी वर्ष है, वर्ष क्या महीना कुछ दिन बचा हुआ है, और पब्लिक का दबाव बढ़ने लगा है। स्कूल से जो शिक्षक हट गए हैं उसका भी दबाव सरकार झेल रही है। विधायक पर दबाव है कि शिक्षकों का तबादला नहीं हुआ है, वो हमको चुनाव में डिस्टर्ब कर सकता है। मतलब दोहरा दबाव। जनता, स्कूल से शिक्षक नदारत हो गए हैं। पहले भाई एकाएक शिक्षक का भरमार आया, गांव गांव में लोग शिक्षक शिक्षिका पहुंचने लगे। अब वो स्थिति नहीं है। वो अब वहाँ शिक्षक की कमी हो रही है, और दूसरी तरफ हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिनका तबादला होना चाहिए था, शिक्षक शिक्षिका, उसका तबादला नहीं हुआ है। वो अपने जनप्रतिनिधि पर दबाव डाल रहे हैं। जिनका तबादला हुआ है वो भी असंतुष्ट है। तो ये सारी बातें लगातार विभाग के अंदर उठ रहा है और विभाग काफी तनाव में है। देखिए कि TRE 3 वाला आप पहुंचने लगा है कि मेरा भी ट्रांसफर कर दीजिए। अब TRE 3 वाला जिसका 31 तारीख को, मतलब कल खत्म हुआ है विधिवत ज्वाइनिंग को लेकर, अब वो लोग भी हमको तबादला कर दीजिए, हमको तबादला कर दीजिए, हमको तबादला कर दीजिए, अभियान शुरू कर दिया है। ट्विटर पर अभियान चल ही रहा है। मतलब चारों तरफ से विभाग दबाव में है। और चुनाव है, मुख्यमंत्री आज घोषणा किए, मान लीजिए शिक्षक कर्मियों का जो शिक्षा से जुड़े हुए रसोईया से लेके सब बाकी सब लोगों का वेतन दुगुना कर दिए। तो वेतन दुगुना करके उन लोगों के मांग को उन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन बाकी जो समस्याएं स्कूल में नए तरीके से खड़ी हो गई है उसका समाधान विभाग के पास दिख नहीं रहा है। विभाग परेशान है, इसलिए बैठक बुलाई गई है। उसमें जिला के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर DPO DPM जितने लोग हैं सब लोग उस बैठक में शामिल होंगे कि किया क्या जाए, क्योंकि प्रतिनियुक्ति वाली भी बात खत्म हो गई और DM के पास समय नहीं है। DM जो कमेटी बनाए गए हैं, अभी इलेक्शन 30 सितंबर तक, तो DM को पानी पीने तक का फुर्सत नहीं है जब तक ये प्रक्रिया चलेगी। और 30 सितंबर के बाद जैसे ही ये प्रक्रिया खत्म होगा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। मतलब इसलिए इस बीच में DM हमें नहीं लगता है कि कहीं कोई तबादले पर कोई मीटिंग भी करने की स्थिति में, और सिद्धार्थ जी इसको लेकर बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं बना सकते हैं। ये भी बात है, पाठक थोड़ी है। पाठक का एक हनक था, वो लोग हनक में जो है सो सोचता था कि भाई कर दो ना भाई, नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है कहीं न कहीं पूरे विभाग को असहज कर दिया है। शिक्षा विभाग असहज है, शिक्षक से लेके शिक्षक कर्मी तक सब असहज है। तो इसका क्या समाधान हो सकता है, इसको लेकर जल्द बैठक बुलाई जा रही है। हमें लगता है कि उस बैठक में बहुत सारी चीजें स्पष्टता के साथ सामने आ जाएगी।